दोस्तों टिक नॉट हन जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो कहते हैं देयर इज नो वे टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द वे। खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। दोस्तों जीवन में हमें खुशी ढूंढने से नहीं मिलती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम कुछ कर लेंगे या फिर हम कुछ पा लेंगे तब हम खुश हो जाएंगे, तो वो दिन कभी आने वाला नहीं है। अगर आप जीवन के हर पल में खुश रहना चाहते हो तो कभी भी खुशी को किसी भी चीज़ से मत जोड़ो, नहीं तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। आपके जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, बस आप हर पल अपनी ज़िंदगी को जियो, और यही है खुश रहने का तरीका। द मिरेकल इज नॉट टू वॉक ऑन वाटर, द मिरेकल इज टू वॉक ऑन द ग्रीन अर्थ, dwelling deeply in the present moment and feeling truly alive। चमत्कार पानी पर चलना नहीं है, चमत्कार हरी धरती पर चलना है, वर्तमान क्षण में गहराई से रहना और वास्तव में जीवन को महसूस करना है। दोस्तों जीवन का सबसे कठिन काम है अपने मन को इस पल में रखना, प्रेजेंट मोमेंट में रखना, और इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट में अपने मन को रखने को चमत्कार कहा जा रहा है। अगर आप अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना सीख लेते हो तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती है, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं तभी उत्पन्न होती है जब हमारा मन पास्ट या फिर फ्यूचर में भटकता है। अगर हमारा मन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है तो आप देखोगे कि उस समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फीलिंग्स कम एंड गो लाइक क्लाउड्स इन ए विंडी स्काई, कॉन्शियस ब्रीथिंग इज माई एंकर। भावनाएं हवा से भरी आकाश में बादलों की तरह आती जाती है, सचेत सांस लेना मेरा सहारा है। दोस्तों जैसा हम सोचते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसी तरह की भावनाएं हमारे मन में उठने लगती है और ये समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन अगर हम हर समय सचेत रहते हैं तो किसी भी भावनाओं का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। भावनाएं हमारे मन में उठती है और ये धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसीलिए भावनाओं को छोड़ो और इस पल में सचेत होकर जीना सीखो। When you plant lettuce, if it does not grow well, you don't blame the lettuce. You look into the conditions and see what is wrong with the soil. You also check the water and the sunlight. You never blame the lettuce. जब आप लेट्यूस लगाते हैं और अगर यह अच्छी तरह से नहीं उगता है तो आप कभी भी लेट्यूस को दोष नहीं देते। आप परिस्थितियों की जांच करते हैं और ये देखते हैं कि मिट्टी में क्या गड़बड़ है। आप पानी और सूरज की रोशनी की भी जांच करते हैं। आप कभी भी लेट्यूस को दोष नहीं देते हैं। दोस्तों अगर हम अपने जीवन में कभी भी फेल हो जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान सिर्फ इसी बात पर रहता है कि हम फेल हो गए हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हम फेल क्यों हो गए हैं। हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं, परिस्थितियों को दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन कभी भी हम फेल के कारणों को जानने का प्रयास नहीं करते। अब जरा सोचो कि अगर हम फेल होने के कारण को जानने का ही प्रयास नहीं करेंगे तो फिर हम जीवन में कहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए जब कभी भी आप अपने जीवन में असफल हो जाते हो तो हमेशा असफलता के कारणों को जानने की कोशिश करो और उसके ऊपर काम करो। इफ़ यू लव समवन द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव देम इज योर प्रेजेंस। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उन्हें जो सबसे बड़ा उपहार दे सकते हैं वह है आपकी उपस्थिति। दोस्तों अपनी उपस्थिति दूसरों को देने का क्या मतलब होता है पता है? इसका एक ही मतलब होता है खुद को उनके सामने समर्पित कर देना। अपने समर्पण के द्वारा आप उनको ये बता देना चाहते हो कि हर हाल में हम आपके साथ हैं। क्या इससे बड़ा प्यार का कोई और उदाहरण हो सकता है? समटाइम्स योर जॉय इज द सोर्स ऑफ योर स्माइल, बट समटाइम्स योर स्माइल कैन बी द सोर्स ऑफ योर जॉय। कभी कभी आपकी खुशी आपकी मुस्कुराहट का कारण बनती है, लेकिन कभी कभी आपकी मुस्कुराहट आपकी खुशी का कारण बनती है। दोस्तों जीवन में जब कभी भी हम खुश रहते हैं तो हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन आप कभी कभी ना इसका उल्टा भी करने की कोशिश करो। हमेशा मुस्कुराते रहो, फिर आप देखोगे कि आप जीवन में हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि जो इंसान मुस्कुराना नहीं छोड़ता उसे जीवन में
दुखी करने का कोई तरीका नहीं है। When another person makes you suffer, it is because he suffers deeply within himself and his suffering is spilling over. He does not need punishment, he needs help. That is the message he is sending. जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको पीड़ा देता है तो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि वह अपने भीतर की गहराइयों से पीड़ित होता है और उसका दुख बाहर निकल रहा होता है। उसे सजा की नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत होती है और यही संदेश वो भेज रहा होता है। दोस्तों, कोई भी इंसान अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है। अच्छा और बुरा होता है एक इंसान की परिस्थितियाँ। हम इंसान परिस्थितियों का गुलाम होते हैं और हमारा व्यवहार भी हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए अगर कोई भी इंसान आपको भला बुरा कह देता है तो उसके अंदर की पीड़ा को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर किसी भी इंसान के अंदर से क्रोध बाहर निकल रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि उस इंसान के अंदर बहुत सारी पीड़ा दबी हुई है। टू बी ब्यूटीफुल मीन्स टू बी योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। सुंदर होने का मतलब है खुद में रहना। आपको दूसरों के द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है खुद को स्वीकार करने की। दोस्तों, आप कुछ भी कर लो लेकिन आप हर इंसान के नज़र में अच्छे नहीं बन सकते। आपको पता होता है, हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। बस उसके अनुसार काम करते चले जाओ और आप जैसा हो वैसा ही खुद को स्वीकार करो, क्योंकि अगर आपने खुद को स्वीकार करना शुरू कर दिया तो फिर दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इसका आपके ऊपर कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। Letting go gives us freedom and freedom is the only condition for happiness. If in our heart we still cling to anything, anger, anxiety or possessions, we cannot be free. किसी भी चीज़ को छोड़ देना हमें जीवन में स्वतंत्रता देती है और स्वतंत्रता ही खुश रहने का एकमात्र तरीका है। अगर हम अपने दिल में क्रोध, चिंता या फिर संपत्ति को जगह देते हैं तो फिर हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। दोस्तों, जीवन में आज़ादी हमें सच्ची खुशी देती है और इसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर हमेशा आपके मन में ये बात चलते रहता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों है, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आपका मन हमेशा गलत विचारों से भरा रहेगा और जिस इंसान का मन हमेशा गलत विचारों से भरा रहेगा वो जीवन में कैसे खुश रह सकता है। इसीलिए जो हो गया उसे छोड़ो और अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ो। वेकिंग अप दिस मॉर्निंग आई स्माइल, 24 ब्रांड न्यू आवर्स आर बिफोर मी। आई वो टू लिव फुल्ली इन ईच मोमेंट एंड टू लुक एट ऑल बीइंग्स विथ आईज ऑफ कंपैशन। सवेरे उठते ही मैं मुस्कुराता हूँ। मेरे सामने 24 नए घंटे होते हैं। मैं हर पल को पूरी तरह से जीने और सभी प्राणियों को करुणा की आंखों से देखने की कसम खाता हूँ। दोस्तों, हर इंसान को हर रोज़ 24 घंटे मिलते हैं और उस 24 घंटे को कोई किस तरह से यूज करता है ये उनकी ज़िंदगी को तय करती है। अगर आप जीवन के हर पल को जीते हो, हर पल को अच्छे तरीके से व्यतीत करते हो, समय बर्बाद नहीं करते हो, तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। इसीलिए भगवान जो आपको हर रोज़ समय देते हैं उसका सही से उपयोग करो, फिर देखो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हो। वी कांट वेट टू बी हैप्पी until we remove 100% of suffering. That moment will never exist. हम तब तक खुश रहने का इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि हम 100% दुख को दूर नहीं कर लेते। वो पल कभी नहीं आता। दोस्तों, अगर आप ये सोचोगे कि मेरे जीवन की अगर सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी तब हम खुश रहेंगे, तो एक बात जान लो कि वो दिन कभी भी आने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक जिंदगी होगी तब तक समस्याएं कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप जैसे ही एक समस्या को सुलझाओगे आप देखोगे कि दूसरी समस्याएं आपका इंतजार कर रही है। इसीलिए याद रखो कि जीवन की समस्याएं कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप खुश रहना चाहते हो
तो आपको समस्याओं के साथ ही खुश रहना सीखना पड़ेगा। एवरी थॉट यू प्रोड्यूस, एनीथिंग यू से, एनी एक्शन यू डू, इट बियर्स योर सिग्नेचर। आप जो भी विचार उत्पन्न करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उस पर आपका हस्ताक्षर होता है। दोस्तों, आप जैसा सोचते हो, जैसा बोलते हो, आप जो करते हो, आप एक दिन वैसा ही बन जाते हो। इसीलिए अपने थॉट, अपने वचन और अपने एक्शन पर काबू रखना सीखो। अगर आपने इसे अपने काबू में कर लिया तो आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो।